राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस और बीजेपी के संबंधों में कथित दुराव को समझने के लिए हम शुरुआत करते हैं संघ के सर संघ चालक मोहन भागवत के उस हालिया बयान से जो उन्होंने नागपुर में संघ शिक्षा वर्ग के समापन समारोह में दी, जिस बयान के आधार पर कहा जाने लगा कि संघ प्रमुख ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर अपनी नाराजगी व्यक्त कर दी है। तो चलिए जानते हैं क्या है वो बयान। उनका बयान पहला है कि जो वास्तविक सेवक होता है वो ये कभी नहीं कहता कि ये काम मैंने किया। सच्चा सेवक अहंकारी नहीं होता। संसद में विरोधी नहीं प्रतिपक्ष कहिए। चुनाव में मुकाबला जरूरी पर ये झूठ पर आधारित न हो। चुनाव में मर्यादा का पालन नहीं हुआ। मणिपुर 1 साल से शांति की राह देख रहा है। अपने करीब आधे घंटे के भाषण में ये चारों बातें अलग अलग जगहों पर सर संघ चालक मोहन भागवत ने कही। हालांकि विगत वर्षों में सर संघ चालक इस तरह के बयान कई मौकों पर देते रहे हैं। सेवक और अहंकार विरोधी नहीं प्रतिपक्ष, चुनाव में मर्यादा और मणिपुर में शांति ऐसे विषय है जिसको लेकर सवाल खड़े हुए कि क्या मोहन भागवत ने ये बयान अपने ही लोगों के लिए दिए। हालांकि अहंकार और मणिपुर पर सर संघ चालक अपने पूर्व के भाषणों में भी बोल चुके हैं, लेकिन हालिया लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलने और संघ के स्वयं सेवकों और अधिकारियों का चुनावी कार्यक्रमों में उदासीन रवैये की चर्चा के बाद मोहन भागवत के बयान को लेकर बवंडर मचा है। बीजेपी और संघ के रिश्तों में करवाहट की बात को पुख्ता आधार देने में मोहन भागवत के बयान के बाद संघ के मुख्य पत्र स्वरूप ऑर्गेनाइजर में एक स्वतंत्र लेखक के लेख का लिखा जाना, जिसमें सरकार के नीति नियंता और बीजेपी की कार्यशैली पर प्रश्न खड़ा किए जाने लोगों को शंका को और पुख्ता करने लगा। सही कसर तब पूरी हो गई जब आरएसएस के कार्यकारिणी सदस्य और वरिष्ठ स्वयं सेवक इंद्रेश कुमार ने जयपुर में ये बयान दे दिया कि अहंकार की वजह से राम काज करने बाद भी बीजेपी और पूर्ण बहुमत नहीं मिल सकी। नए बीजेपी अध्यक्ष को लेकर भी रस्साकशी माना जा रहा है कि संघ और बीजेपी के टॉप नेताओं के बीच इस बात को लेकर रस्साकशी चल रही है कि बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष किसके मन का हो। बीजेपी अध्यक्ष संघ के मन के मुताबिक बनेगा या बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के मन के मुताबिक। संघ के अंदरूनी जानकारों का मानना है कि आरएसएस ये चाहता है कि केंद्र सरकार पीएम मोदी को मिले मैंडेट के आधार पर बनी है, उसी आधार पर मंत्रिमंडल का गठन हुआ है और सरकार चल भी रही है। लेकिन बीजेपी संगठन और तौर पर आरएसएस की सोच के आधार पर काम करे और इसके लिए बीजेपी का अगला अध्यक्ष आरएसएस के मन के मुताबिक बनना चाहिए। बीजेपी संगठन एक ही पटरी पर चल रहे हैं, जहां चेक्स एंड बैलेंस की कमी प्रतीत होती है। वहीं ये भी नैरेटिव बनने लगा है कि अपने ही अनुषांगिक संगठन बीजेपी के सामने मात्र संगठन संघ का कद घट गया है। जानकारी के मुताबिक लोकसभा चुनाव बाद मंथन में संघ ने ये भी भांपने में सफल रहा है कि बीजेपी कार्यकर्ता इस बार के आम चुनाव में पूर्व के चुनाव में थोड़ा सुस्त रहा है। इसके पीछे कारण कार्यकर्ताओं पर अत्यधिक काम का दबाव और पार्टी में उचित सम्मान का अभाव माना जा रहा है। लिहाजा सर संघ चालक जैसे शीर्ष व्यक्ति के मुख से बीजेपी और संघ के कार्यकर्ताओं के अनुकूल बातें को सुनने के बाद उनकी पीड़ा को स्वर मिलने के तौर पर देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि इसके एक पथ को 2 काज हो रहा है। एक तरफ कार्यकर्ताओं के भावनाओं को स्वर मिल रहा है और मन का मवाद बाहर निकल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ मामले को तुल पकड़ने से पहले ही संभालने की कवायद भी की जा रही है। संघ की जानकारी को सेल्फी वॉल्व थ्योरी के तौर पर भी देख रहे हैं, जिससे एक पंथ 2 काज हो गए। ऐसे में संघ एक बड़े वर्ग को लगता है कि लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद यही समय है जब आरएसएस एक बार फिर बीजेपी की बागडोर स्वयं के हाथ ले सकता है। बहरहाल इस सबके बीच आरएसएस बीजेपी के नए अध्यक्ष की नियुक्ति और नए अध्यक्ष की टीम निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की तैयारी में है। वो किसी भी सूरत में बीजेपी पर अपनी पकड़ कमजोर नहीं होने देना चाहता, लेकिन उसे ये भी मालूम है कि बीजेपी नेतृत्व से ज्यादा अनबन की खबरों से दोनों संगठनों का नुकसान होगा। लिहाजा भविष्य में आपसी बातचीत और समन्वय का रास्ता ज्यादा मजबूत किया जाएगा। माना जा रहा है कि केरल के पलक्कड़ में 31 अगस्त से 2 सितंबर के बीच संघ और अनुषंगिकों के बीच होने वाली समन्वय बैठक में रही सहित आपसी गिले शिकवे दूर होंगे।